जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा ने आज मीडिया कर्मियों से की बात और जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग और कहा यहां होगा योग और विकास। बारामूला के सोपुर में मारे गए 2 आतंकियों के मारे जाने को सेना ने सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी कामयाबी बताया और 2020 से कश्मीर में सक्रिय लश्करे आतंकवादी उस्मान भी मारा गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत और इसे खुशी का पल बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से है बेहद उम्मीद है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये बड़े गर्व और सुख का पल है कि देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ पर SKICC में योग अभ्यास करेंगे और पूरे देश को यहीं से संबोधित करेंगे। और इस बीच उन्होंने पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस तरह की आतंकी हमले करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर नया है और अब लोग डटकर मुकाबला करने में विश्वास रखते हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। मोदी 3.0 जो तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और इस तीसरी टर्म में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल 11 दिन के अंदर कश्मीर की धरती पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि जम्मू कश्मीर से कितना प्यार करते हैं, यहाँ के लोगों से कितना प्यार करते हैं। बेशक कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। उस योगा दिवस को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहीं पे मना रहे हैं। उससे भी साफ साफ एक संकेत है पूरे देश दुनिया को कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यहाँ पे हम योगा भी करेंगे, यहाँ पे हम विकास भी करेंगे, लेकिन यदि किसी दुश्मन देश ने इस जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, उसके लिए ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से रिसेंट एक नया अटेम्प्ट हुआ है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में, चाहे वो शिवखोड़ी में यात्रियों पे अटैक हो, चाहे वो डोडा भद्रवा की बात हो, एक प्रयास हुआ है पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कि यहाँ पे पिछले लगभग 5-7 सालों से जो अमन है, जो चैन है, जो यहाँ पे पर्यटक टूरिस्ट इतनी तादाद इतनी संख्या में आ रहे हैं, वो कहीं पच नहीं रहा है। और ये अटेम्प्ट जो मैं मानता हूँ, ये उसी अमन के लिए, उसी प्रयास के लिए, उसी विकास के लिए एक पाकिस्तान का दोबारा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का स्वागत किया और इसे खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है और कश्मीर में शांति एवं व्यवस्था स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ ताकतें यहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग और सुरक्षाकर्मी इन देशद्रोहियों की मंशाओं को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये जबरदस्त खुशी की बात है कि तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हलफ लेने के बाद हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। यहाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक में मनाया जाता है,
खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वर्ल्ड फेमस डल लेक के किनारे श्रीनगर में 21 जून को योगा करेंगे। हजारों नौजवानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये बड़े इस योगा डे को यहां वादी कश्मीर में मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत जल्द वो वादी कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी साहब ने हमेशा दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया। हिंदुस्तान के खजाने को दिल खोलकर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज, टनल्स, रिंग रोड्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं या बन के तैयार हुए हैं, ये मोदी साहब की देन है। और चंद महीनों के अंदर अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब रेल कनेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल करेंगे। इसके लिए भी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, हर जगह डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त फंड्स को मंजूरी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आज पीएम दौरे को लेकर कहा कि लोगों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं कि वे बेरोजगारी पैकेज की घोषणा करेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा भी वापस देने की भी उम्मीद जताई। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, योगा डे है उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन जहां ये एक योगा डे है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बहुत पुर उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है इलेक्शन के बाद। जहां बिजली का बहरान है, जहां पानी का बहरान है, जहां यहाँ के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके का पैकेज हो, जहां वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होंगे। जब तक नौजवानों के पेट भरे न हो, जब तक वो अपने घरों के लिए कुछ न करे तो उनके वो स्कीम्स तब तक उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी अपील होगी, जो लोग हैं यहाँ के वो पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज हो। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो जो मिसिंग है पिछले इतने 5 साल से और 10 साल से या इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और उससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। अपनी पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान मुंतजिर मोहिउद्दीन, नूर मोहम्मद शेख और राजा मंजूर ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ये बात तो तय है कि पीएम की यात्रा से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा। और साथ ही उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि जब से पीएम का दौरा सुनिश्चित हुआ है तब से यहाँ के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वे लोग अपने ही क्षेत्र में कैदियों की तरह महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को ईद उल अजहा के पावन मौके पर भी पाबंदियां लगाई गई। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई परेशानियों को उजागर किया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी आप सभी साहिबान का दिल की अहमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है जो हमारी गुजारिश पे आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम बात करना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो आज दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर शहर श्रीनगर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये एक खुशाइंदा बात होती है किसी भी स्टेट या यूटी के लिए कि वहाँ मुल्क के जो बादशाह हैं, मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो जाएं वहाँ और वहाँ के मामलात सुने, वहाँ के लोगों के मुश्किलात को हल करें, वहाँ की तरक्की, वहाँ की बेरोज़गारी पे बात करें और उसके लिए कुछ ऐसे अहकामात वहाँ दे दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिससे कि उन मुश्किलात का सदबाब हो जो वहाँ के आवाम को दरपेश होते हैं। ये एक खुशाइंदा बात होती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने इस तशवीश को जाहिर करना चाहती है इस मौके पे कि जब भी यहाँ ऐसा कोई दौरा होता है, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ या कोई भी मरकज़ी वज़ीर साहब यहाँ दौरे पे आए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सैकड़ों मुसीबतें आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर के उन एरियाज़ को
पीओजे रिफ्यूजी फ्रंट ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार से मांग की कि उन्हें उनके लिए आरक्षित पीओजे की 24 विधानसभा सीटें दी जाएं और साथ ही शेष किश्त को उन्हें जल्द से जल्द देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने तीसरी बार सरकार बनने और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि पिछले कई सालों से रिफ्यूजी अपने अधिकारों की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं और यही कारण है कि उन्होंने संसदीय चुनावों में उनका भरपूर समर्थन किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 3 लाख हमारी ज्यादा हमारी कुश्ती का बंदे 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 होकर एक आवाज़ ऊंची उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम रिफ्यूजी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अपना कीमती वोट मौजूदा गवर्नमेंट को दिया, बड़ी खुशी की बात है। वो जीती है, हमारे एमपी साहब जीते हैं और नई हुकूमत बनी है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। और मैं तमाम रिफ्यूजी बरादरी की ओर से इन सब को, खासकर बीजे गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये मैं अभी इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने आपको इतनी ताकत के साथ, इतनी जुर्रत हिम्मत के साथ, इतनी तकलीफ में आपको मेजॉरिटी दी है, आगे ले आया है, तो अभी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम रिफ्यूजियों का काम करें। ये रिफ्यूजी आज की बात नहीं है, ये 77-78 साल हो गए हैं और लेकिन आज तक इनका दुरुस्त या प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। अभी मैं फिर दोबारा तमाम एमपी से, मोदी साहब से, आज वो श्रीनगर में आए हुए हैं, सभी को और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप रिफ्यूजियों को परखिए, आप रिफ्यूजियों का काम कीजिए, आप रिफ्यूजी की जो तकलीफ़ात है उसको जानिए, रिफ्यूजी को बुलाइए और उनका भला कीजिए, ताकि ये तो आपने तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई है, अगर काम करोगे, अगर इसी ढंग से चलोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, तमाम रिफ्यूजी बरादरी उम्मीद करती है, आप चौथी दफ़ा भी आप फिर आगे इस हुकूमत को बनाएंगे। नायब तहसीलदार हरि मरहोटे के कार्यालय के सामने पूर्व सरपंच सिकंदर नूरानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और बताया कि नायब तहसीलदार हरि मरहोटे अपने कार्यालय में नहीं बैठते और अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदर नूरानी ने उपायुक्त पुंछ से नायब तहसीलदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि यदि जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुर्दाबाद 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 नायब तहसीलदार हरि मरोट मुर्दाबाद, हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो। तहसीलदार साहब को बहुत लोगों ने यहाँ से कॉल की कि आप यहाँ आए, इस मामले को जो है ये मौके पे आके टेक अप करके इसका हल निकालें, और साहब के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, वो आते ही नहीं यहाँ पे 2 महीने से। अगर कोई एक आदमी आता है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल सफर करके, वो खाली यहाँ से लौट के जाता है। जहाँ आड़ी मरोट का जनाजा निकला हुआ, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, यहाँ की आवाम को कोई एक पैसे की फैसिलिटी जो है मिलती नहीं, और कोई पूछने वाला इन ऑफिसरों को नहीं है कि आप क्या कर रहे हो भाई। शुक्रिया। यहाँ का सबका पेच भी हूँ और मार्केट का सदर भी हूँ, तो मुझे यहाँ 2 महीने हो गए, मार्केट में मेरी दुकान है, तो यहाँ जो है नायब तहसीलदार साहब नहीं आए हैं। मैंने भी कई बार चक्कर लगाए, यहाँ साहब को फ़ोन भी किया, नायब साहब को, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ होते 3-4 दिन से लोगों को जो गाड़ियों की परेशानी है वो नहीं होती थी। इसलिए डीसी साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसका एक्शन फौरी लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों और मासूम लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस घटना की कड़ी निंदा की। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करते हुए इन जिहादियों, आतंकवादियों और इन्हें पनाह देने वाले देशद्रोहियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें दंडित किए जाने की भी गुहार लगाई। भारत माता की वीर जवान हमारे, वीर जवान हमारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद,
पहले आप सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभय प्रताप सिंह, MM कॉलेज जम्मू महानगर इकाई अध्यक्ष। जिस तरह की आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे मासूम सिविलियंस को 2 साल के जो एक मासूम बच्चे को मार दिया गया, हम इस घटना का कड़ी विरोध करते हैं और भारत सरकार से एवं जम्मू कश्मीर पुलिस से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। बल्कि हम तो ये भी मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको पकड़ा जाए, इनसे जो इनपुट लिए जाएं कि किस तरह का ये हमारे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने का इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। कल 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी की तर्ज पर जिला रियासी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन ने तमाम लोगों से अनुरोध किया कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सुबह 6 बजे रियासी खेल मैदान में आए और वहां से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन हो रही है। बड़े हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर में इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम में रियासी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में योगा करने के लिए सुबह 6 बजे एकत्रित होंगे। मैं सब रियासी वासियों से अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, कोई भी प्रोफेशन करते हों, कि वो सब बढ़ चढ़ के कल सुबह 6 बजे रियासी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, वहाँ पे पहुँचे और हम सब का साथ दें। योगा इंटरनेशनल दिवस जो हमारी देन है पूरे विश्व को, उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी सेहत का भी अच्छा ख्याल रखें और पूरी दुनिया को योगा के बारे में जो हमारे तरफ से मैसेज जाना चाहिए उसमें वो सम्मिलित हो। बड़गाम के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता फारूक अहमद मीर, मोहम्मद अमीन खान और मोहम्मद यूसुफ लोन कई शिक्षकों के साथ चेकमार्ग हरदा पांजू पर कटारी रेस्टोरेंट में जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन में शामिल हुए। चीफ प्रवक्ता जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सभी शिक्षकों का स्वागत किया। इस बीच सभी नेताओं ने शिक्षक संघ को प्रोत्साहित किया और इस आशा के साथ अपना समर्थन दिया कि वे शिक्षक समुदाय की भलाई के लिए सकारात्मक तरीके के साथ काम करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। बात क्लियर कराना चाहता हूँ कि यहाँ कोई सियासी अखाड़ा नहीं है कि लोग ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ जो जुड़े हैं आज लोग, ये सीनियर लीडर्स है, इनका जो 20 साल का वसी तजुर्बा है ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे फारूक अहमद मीर साहब हो, मोहम्मद अमीन खान साहब हो या मोहम्मद यूसुफ लोन साहब, इन्होंने 15-16 साल तक सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी के साथ काम किया हुआ है। और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, हमें इनकी तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और जल्दी हम इनको अहम जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर टीचर्स जो एसोसिएशन है ये फूले फले। और हमारा मकसद क्या है, हमारे बहुत से मामलात है असातिज़ा के या जो हमारे शागिर्द है, हमारे स्टूडेंट्स, उनके मामलात है, उन मामलात को किस तरह हम हल निकालेंगे, इसके लिए इत्तेहाद एक रास्ता है। और आज इत्तेहाद का दामन हमारे 3 सीनियर लीडर्स जो बडगाम हरदा पंजू से उन्होंने थामा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार है और इनका खैर मकदम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जी, आज यहाँ पर हम जमा हुए और जमा होने का मकसद ये था कि जो हमारे सीजन्ड असातिज़ा हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन कई साल से ज्वाइन की हुई है, उनका एक वसी तजुर्बा रहा है। दे हैव kind of a vast experience in this field. Now they have joined hands with us. हमारे साथ उन्होंने आज हाथ मिलाया हमारी एसोसिएशन के साथ, यानी जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के साथ इन्होंने आज हाथ मिलाया। बल्कि यूँ कहें कि हमने इनके साथ हाथ मिलाया क्योंकि हम इनके तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मैं समझता हूँ कि ये एक नायाब तोहफे हैं हमारे लिए, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं वो बेशबहा रही हैं और इन खिदमात से हम भी इस्तेफादा करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न मेनली बच्चों के साथ है, शागिर्दों के साथ है, उनको उनकी जो तालीम है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।